नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। लाहौल के मडगना नाले में आई बाढ़, शिमला सोलन में बारिश, जाने 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। राज्य के कई भागों में प्री मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। उधर जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के मडगना नाले में सोमवार सुबह बारिश के बाद एकाएक बाढ़ आ गई। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बाढ़ से तिंदी को जोड़ने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया। सूचना मिलने के बाद सड़क को खोलने के लिए बीआरओ ने अपनी मशीनें भेजी। बाढ़ से कई वाहन भी सड़क के दोनों तरफ फंस गए। बाढ़ से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। इन दिनों बारिश व ग्लेशियरों के पिघलने से क्षेत्र में अचानक बाढ़ का खतरा बना रहता था। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय बीएससी नर्सिंग के 690 सीटों के लिए स्केड्यूल तय। 2 वर्षीय पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अटल मेडिकल और अनुसंधान विवि नेटवर्क ने स्केड्यूल जारी कर दिया है। इसमें 2 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 60 और 21 निजी कॉलेजों में 630 सीटें भरी जाएंगी। ये परीक्षाएं प्रदेश भर में 5 केंद्रों पर होगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 27 जून है। अभ्यर्थी 3 जुलाई को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 7 जुलाई को प्रवेश परीक्षा होगी। वहीं 8 जुलाई को उत्तर पुस्तिका वेबसाइट पर अपलोड होगी। 9 जुलाई को विद्यार्थी अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रमाण सहित विवि को बता सकेंगे। इसके अलावा 23 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। पालमपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला और नालागढ़ में परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए हैं। आवेदन फीस सामान्य और ओबीसी के लिए 2400 रुपए है, जबकि अन्य आरक्षित वर्गों को 1300 रुपए फीस देनी होगी। 16वें वित्त आयोग ने शिमला में सरकार के साथ की बैठक। आकलन के बाद होगा प्रस्तावों पर अंतिम फैसला। हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे 16वें वित्त आयोग ने सोमवार को प्रदेश सरकार के साथ राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में महत्वपूर्ण बैठक की। इनमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी कैबिनेट के सदस्य, मुख्य सचिव, प्रशासनिक सचिव, उद्योगों, होटल कारोबार से जुड़े लोग मौजूद रहे। बैठक के बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उनके साथ आयोग की 13 सदस्यीय टीम भी मौजूद रहे। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने कहा कि ये पहला राज्य है जहां 16वां वित्त आयोग पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राज्य ने अपनी सभी विशेष समस्याएं रखी। सभी का आकलन करने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। सभी 28 राज्यों के दौरे के बाद मिले इनपुट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। वित्त आयोग को अक्टूबर 2025 से पहले सभी राज्यों का दौरा करने का समय दिया गया है। हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान के मामला भी वित्त आयोग पूर्वावलोकन कर रहा है। बैठक में आपदा से हुए नुकसान सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बीड़ बिलिंग में होने वाले वर्ल्ड कप में बढ़ेगा रोमांच, चमकेगा पर्यटन कारोबार। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पैराग्लाइडिंग साइटों में शुमार बीड़ बिलिंग घाटी में इस वर्ष होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर बीपीए ने अपनी निगाहें तेज कर दी है। बीपीए ने FIA व PWCA के साथ संपर्क साधकर बिलिंग घाटी में अक्टूबर व नवंबर माह में वर्ल्ड कप को लेकर ताल ठोक दी है। बता दें कि बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थल है, जहां हर वर्ष सैकड़ों पायलट घंटों पैराग्लाइडिंग का आनंद उठाते हैं। बीते वर्ष यहां एक वर्ष 2 बड़े पैराग्लाइडिंग इवेंट होने के बाद यहां पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर रौनक आई थी। अब इस वर्ष फिर से बिलिंग घाटी में वर्ल्ड कप होने से यहां पैराग्लाइडिंग का रोमांच बढ़ेगा। इससे पर्यटन कारोबार चमकेगा। साथ ही एक बड़े स्तर पर पैराग्लाइडिंग इवेंट होने से बीपीए एक बार फिर इतिहास रचेगी। इससे पहले भी वर्ष 2015 में बीड़ बिलिंग घाटी में सफल वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, जिसके बाद घाटी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पटल पर छा गई थी। बिलासपुर गोलीकांड, मली ने मुहैया कराया था शूटर। पुलिस पूछताछ में एक और आरोपी का नाम आया सामने। बिलासपुर कोर्ट के बाहर हुए गोलीकांड में पुलिस पूछताछ के दौरान एक और आरोपी का नाम सामने आया है। गरामोड़ा के मली ने पूर्व विधायक की बेटी और गोलीकांड के मुख्य आरोपी पुरंजन ठाकुर को शूटर सनी से मिलाया था। इससे पहले पुरंजन शूटर को नहीं जानता था। वहीं मली ने ही शूटर को अनंतपुर साहिब में भी रहने के लिए क्वार्टर दिलाया था। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शूटर सनी पर अपनी मां की हत्या की भी आरोप है। पंजाब में उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। गुरुवार को दोपहर 1:15 बजे बिलासपुर में जिला कोर्ट के बाहर हुए गोलीकांड की धीरे धीरे सभी कड़ियां पुलिस खोल रही है।
इस मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पुरंजन अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही है। अब इस मामले में गरामोड़ा के मली का नाम जुड़ गया है। शूटर से पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह शुरू से पुरंजन ठाकुर को नहीं जानता था। मली के माध्यम से वो पुरंजन से मिला था। इसके बाद ही गोलीकांड की सारी भूमिका तैयार की गई। इस खुलासे के बाद से अब पुलिस की टीम मल्ली को तलाश कर रही है। इसके लिए पुलिस ने शनिवार रात को उसके घर पर भी दबिश दी थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। वहीं पुलिस ने शूटर सनी गिल का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया। इससे पता चला कि उसने अपनी मां की भी हत्या की है। पंजाब में उस पर हत्या का मामला दर्ज है। रिज में नहीं लगेगी पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा। प्रतिभा सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री से करूंगी बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। शिमला में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। रिज मैदान पर राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाएं लगी हुई है। सरकार रिज के आसपास स्थान विकसित करेगी जहां पर उनकी प्रतिमा को लगाया जाएगा। वीरभद्र सिंह की 91वीं जयंती पर पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में शिमला में कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मामला पहले भी आया है। इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। उन्होंने राष्ट्र को सेवाएं दी है। ऐसे में रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सीएम से बात करेंगी। जनता उनकी प्रतिमा को रिज मैदान पर देखना चाहती है। वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद के रूप में प्रदेश के हर कोने को सींचने का काम किया। प्रदेश के सामान्य से लेकर जनजातीय क्षेत्रों तक विकास के काम किए। हिमाचल ने केंद्र से मांगा प्रोजेक्टों के लिए 10,000 करोड़ का बजट। हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार से विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। नई दिल्ली में 31 शनिवार को ही प्री बजट बैठक में शामिल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष ये मांग उठाई। उद्योग मंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 3500 करोड़ की सहायता मांगी है, जबकि गत वर्ष हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा की क्षतिपूर्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए राज्य को देने की मांग की। इसके अलावा अन्य प्रोजेक्टों के लिए भी पैसा मुहैया करवाने के लिए कहा है। मौजूदा समय में कांगड़ा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 1370 मीटर है। विस्तारीकरण के बाद इसे बढ़ाकर 3100 मीटर किया जाना है। हिमाचल अब ज्वाली में शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, घर में न बताने की धमकी भी दी। विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के एक सरकारी स्कूल के अध्यापक पर छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अध्यापक पढ़ाई के समय छात्राओं से अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करता था। बाद में उनको डराया भी करता था। छात्राओं को घर में न बताने की धमकी देता था। आरोप है कि वो कहता था कि अगर उन्होंने घर में बताया तो आपको पेपरों में पास नहीं होने दूंगा। जमाई की छात्राओं ने पहले स्कूल अध्यापिकाओं से मौखिक शिकायत की। इसके बाद भी अध्यापक हरकतों से बाज नहीं आया। कोई बात न बनता देख छात्राओं ने आखिरकार घर में इसके बारे में बताया। कुछ छात्राओं ने इसकी शिकायत 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पे की है।